बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। शोहदा पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन। जिंदा कौमें अपने वतन अजीज और अवाम की जानो माल की हिफाजत की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये शोहदा पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। शोहदा पुलिस की कुर्बानियों के बायस पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है और कानून की बिलादस्ती हो रही है। अब तक कसूर पुलिस के 33 अफसरान एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए आवाम की जानो माल की हिफाजत और महकमा के वकार की खातिर शहादत का मरतबा हासिल किया। इन ख्यालात का इजहार एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब ने योम शोहदा पुलिस 4 अगस्त के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में खिताब करते हुए किया। उन्होंने शोहदा की फैमिली से खिताब करते हुए कहा कि आपको दरपेश मसाइल के हल के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं और आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। एसएचओ थाना थे शेखम राव दिलशाद की क़ियादत में थाना थे शेखम में योम शोहदाए पुलिस तकरीब मुनक्किद की गई। योम शोहदाए पुलिस तकरीब में थाना थे शेखम के मुलाजिमीन, सहाफ़ी बिरादरी, सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। योम शोहदाए पुलिस तकरीब में शमा जलाकर पुलिस के शोहदा के लिए दुआ भी की गई। योम शोहदा के मौका पर एएसपी लेफ्टिनेंट अजहर जावेद की शहीद नसीर भुल्लर के घर आमद। शहीद की फैमिली को तोहफे दिए। शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए साबका नाज़िम असलम भुल्लर की रहायशगाह पर शानदार तकरीब। इस हवाले से मजीद देखते हैं मुस्तफा आबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान सल्फी की इस रिपोर्ट में। योम शोहदा पंजाब पुलिस के मौका पर एएसपी कैप्टन रिटायर अजहर जावेद की एसएचओ थाना मुसाबाद अली अकबर के हमरा मुसाबाद के नवाही के लखनकी में शहीद एएसआई नसीर भुल्लर के घर आमद। इस मौका पर एएसपी कैप्टन रिटायर अजहर जावेद की तरफ से शहीद के वालिद, भाई और फैमिली को तोहफे दिए गया, जबकि साबका नाज़िम मोहम्मद असलम भुल्लर की रहायशगाह पर शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में ताजरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफ़ियों और अहले इलाका ने शिरकत की और शहीद को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर एएसपी कैप्टन रिटायर अजहर जावेद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आप उनसे पूछें जो शहीद होते हैं और इस दुनिया से जाते हैं और कुर्बान होते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए एक सर्विस करते हुए, ठीक है, उनकी फैमिली से पूछें कि वो पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। जो शहीद की फैमिली है वो बड़े मोतबर हैं और हम इनको यही कहते हैं कि आप हमारी फैमिली हैं। कि पुलिस के जवान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी गुरेज नहीं करते। शहीद की फैमिली हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा बन चुकी है। हम इनके साथ हैं और रहेंगे। शहीद के वालिद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पुलिस ने हर खुशी के त्यौहार पर हमें याद रखा है। आज योम शोहदा के मौका पर भी एएसपी एसओ थाना मुसाबाद व दीगर पुलिस एहलकार हमारे घर आए। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन के अहकामात की रोशनी में लारी अड्डा पुलिस की इंसदादे पतंग फरोशी के हवाले से बड़ी कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार, लाखों मालियत की तैयार 800 पतंगे बरामद। मुलजिम को खुफिया इतला मिलने पर पतंगों समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम फराज दीगर अजला से पतंगे लाकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों मकामात पर फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। पतंग फरोशी के हवाले से बेहतरीन कार्रवाई पर एसएचओ लारी अड्डा और टीम को शाबाश दी गई। पतंगबाजी और इसकी खरीदो फरोख्त करने वालों से आनी हाथों से निपटा जा रहा है। एसपी सिटी इखलाकुल्लाह तड़ार। हमारे नुमाइंदे अली रजा चताला के मुताबिक सीआईए पुलिस इंचार्ज शाहिद गौरी की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नकदी और नाजायज असला बरामद हुआ। मुलजिमान डकैती जैसे मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान की शिनाख्त इकबाल अब्दुल गफ्फार शहजाद के नाम से हुई। मुलजिमान ने मुतअद्दिद थानों की हदूद में वारदातों का इंकशाफ किया। ऐसे मुलजिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों को ठिकाना जेल है। डीपीओ हसन इकबाल। हमारे नुमाइंदे
अली रजा जताला के मुताबिक देपालपुर के नवाही इलाका हवेली लखा वापटा की गफलत ने बेवा के इकलौते बेटे की जान ले ली। डिस्पोजल के करीब बिजली की अरसा दराज से लटकती तारों से करंट नौजवान की जान ले ली। आबादी गुलजार वाली का नौजवान आदिल माल मवेशी के लिए चारा लेकर आ रहा था, जो बिजली के नीचे लटकती तारों से लगा और जाबाक हो गया। हवेली लखा आबादी गुलजार वाली के रिहायशियों का वापटा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और कार्रवाई का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक हाजी मोहम्मद अब्बास भट्टी की दावत पर पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के सदर राजा नबील कियानी की मरकजी ईदगाह आमद। मरकजी ईदगाह दारुल उलूम शाह मोहम्मद मुकीम वाक़िया चूनिया रोड हुजरा शाह मुकीम चौधरी औरंगजेब जट सरा उम्मीदवार हल्का NA 137 की हिदायत पर नबील कियानी की मदरसा ईदगाह आमद। बच्चों से फर्दन मुलाकात की और ईदगाह में जेर तमीर जामिया मस्जिद के 4000 फीट लेंटर डलवाने की जिम्मेदारी उठाई। अल्लाह पाक इस नेक काम की जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने अपने हल्का NA 136 का दौरा किया। जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने मुलाकातों का सिलसिला जोरों शोर से जारी कर रखा है। रायवन शहर और गिरदनवाह की बस्तियों में जाकर मुलाकात की और कई जगह पर फौत शुदगान के घर पहुंचकर फातिहा ख्वानी की और मरहूम के मगफिरत के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। नवाही गांव बबलियाना उताड़ पहुंचकर मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा और वर्करों से भी मुलाकात की। गुजरावाला में जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम योम इस्तेहसाल कश्मीर यकजहती रैली डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से सियालकोट रोड DHO दफ्तर निकाली गई। यकजहती कश्मीर रैली की क़ियादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसल अब्बास मांगट ने की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कामरान हुसैन, सदर डॉक्टर अनम फातिमा, DEO रेस्क्यू मियां रफत जिया और CEO MCG इमरान जफ्तर भी शरीक थे। रैली में सरकारी मुलाजमीन, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, हलाल अहमद एहलकारों और रजाकारों ने शिरकत की। रैली में सिविल सोसाइटी, स्कूल एजुकेशन, कॉलेजेस, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, जिला कौंसिल, लोकल गवर्नमेंट, GWMC के एहलकार भी शरीक थे। शुरका ने 5 अगस्त के भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जैकबाबाद 5 अगस्त योम कश्मीर इस्तेहसाल के हवाले से DC जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख की क़ियादत में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तार खान, गुलाम अब्बास सधायो, DHO अब्दुल गफूर रेंद, डायरेक्टर जिम्स गुलाम हुसैन बरोही, मुख्तलिफ स्कूलों के उस्ताजा तलबा ने शिरकत की। इस मौका पर कश्मीरियों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए नारे लगाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मजीद इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खां पहिरियां त मां इन डिस्ट्रिक्ट जे सभिनी ज़िम्मेदार जेके ऑफिसर्स आहिनि या जेके असांजा शहरी आहिनि ऐं जेके असांजा मीडिया वारा आहिनि उन्हनि सभिनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। उन हिन में कश्मीर सां जेका ज़्यादती जेको ज़ुल्म करे रहियो आहे इंडिया, उन जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो वॾो आवाज़ु उथारियो आहे। हीअ 1 मिंट जी ख़ामोशी हिन पूरी दुनिया जे ज़िम्मेदारनि जे लाइ हिकिड़ो वॾे में वॾो आवाज़ु आहे ऐं इहो आवाज़ु असां पाकिस्तानियुनि गॾिजी हमेशह जे लाइ उथारियो आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला इन आवाज़ जो असरु सॼी जेके बि इंडिया जूं ज़्यादतियूं या ज़ुल्म आहिनि उन्हनि खे लोॾींदो ऐं हमेशह इंडिया जी कश्मीर मां पाड़ पटिजी वेंदी। असीं अॼु हिते डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खां गॾु थी 9 बजे पूरे अरड़ा स्कूल जा उन्हनि तमामु हिकिड़े जोश सां नारा बहिया ऐं उन्हनि ॾाढी ख़ुशी थी कि उन्हनि जे स्कूल्स में उन्हनि जे हिते जेके कम्यूनिटी आहिनि या उन्हनि जा जेके वालदेन आहिनि उहे उन्हनि खे इहा तालीम ॾियनि था ऐं उन्हनि खे अवेयर कनि था त हीउ कश्मीर पाकिस्तान जो हिसो आहे ऐं हमेशह कश्मीर जेको आहे पाकिस्तान जो हिसो रहंदो। कश्मीर डे जे हवाले सां योम इस्तेहसाल मल्हायूं पिया। असां जनाब डिप्टी साहिब जी अॻुवाणी में असां इहा रैली बि कढीसीं। असां 1 मिनट जी ख़ामोशी बि अख़्तियार कईसीं
असांजे कश्मीर जा जेकी ज़ाती ज़ुल्म थियनि थियूं इहे हिंदुस्तान खे ख़बर इहे न करणु खपे हिननि खे असां पाकिस्तान अवाम असां कश्मीर सां गॾु आहियूं ऐं रहंदासीं इंशाल्लाह कश्मीर आज़ादु कराईंदासीं आज़ादु रहंदासीं इंशाल्लाह असांजे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख साहब जंहिंजे इंस्ट्रक्शन्स ते ये अॼु रैली जेका मुनक़िद कई वई उन में असांजे हेल्थ डिपार्टमेंट जेका आहे भरपूर जेका आहे शिरकत कई असीं कश्मीरनि जे योम एहतसाल ते भरपूर मज़म्मत कयूं था भारत जो इंडिया जो त कश्मीरनि जो जेको आहे सो हक़ ख़ुददारियत जेका आहे सो उनखे बहाल कयो वञे ऐं कश्मीर असांजो अटूट हिसो आहे पाकिस्तान जो हिसो आहे ऐं हिसो रहंदो ऐं कश्मीरनि ते जेको ज़ुल्म ऐं सितम जेको भारत करे रहियो आहे उनजो असां भरपूर लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। हमारे नुमाइंदे जाहद खान के मुताबिक चारसदा के इलाका नसीता में निजी फलाही अदारों CSP और DBO की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजाद हुसैन, हेड ऑफ प्रोग्राम अमजद जैब खान, मोहम्मद सदीक हुसैन और खालिद खान पर मुश्तमिल टीम ने शमा सोशल देह तरक्याती तंजीम नसीता के सदर क्यूम बादशाह और दीगर अहदेदारों की निगरानी में 75 गरीब खानदानों में लाखों रुपए मालिक के फूड पैकेजेस तकसीम कर दिए, जिसमें 40 मर्द और 35 खवातीन को घी, चावल, आटा, चीनी, चाय और दालों समेत दीगर अशिया जरूरत पर मुश्तमिल मुकम्मल पैकेज दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद गरीब और बेसहारा लोगों को उनकी दहलीज पर अशियाए खुरनोश की फराहमी को मुमकिन बनाना है ताकि इस मुश्किल दौर में कोई भूखा ना रह सके। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक रुझान कच्चे के इलाके में कायम पुलिस पिकेट बहार माछी पर मुसल्लह डाकू गैंग की फायरिंग, कच्चे में गैर मामूली हालात के पेश नजर DPO राजनपुर पुलिस नफरी के हमरा रुझान पहुंच गए। DSP रुझान शहनशाह चांडिया ने DPO और राजनपुर को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर DPO राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिकेट बहार माछी में मौजूद जवान डटकर क्रिमिनल्स का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस नौजवान शहीद हुआ और 3 डाकू मारे गए और शहीद नौजवान राव मोहम्मद राहत सलीम की नमाज जनाजा आज 11 बजे पुलिस लाइन्स राजनपुर में अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और सियासी अहदेदारान ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुहासरे के 3 साल मुकम्मल, कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए चिन्योट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया और कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए मोदी सरकार की जुल्मों बर्बरियत पर शुरा ने नारेबाजी की। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती के हवाले से रैलियां और तकरीबात का इनेकाद किया गया। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए जिला इंतजामिया के जेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होती हुई कायदे आजम अकेडमी में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, CEO एजुकेशन हेल्थ, MSc, सिविल डिफेंस, वुकला, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, तलबात, उस्ताजा कराम समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा की इंडिया की सफाकियत और बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी, शुरा के कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाब नारे। रैली के शुरा ने स्याह पट्टियां बांधकर कश्मीर से इजहार यकजहती का इजहार किया। वतने अजीज के दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो मेजर साकब अली ईवान शहीद की 3री बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहीद के खानदान, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने मजार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर साकब अली ईवान ने 5 अगस्त को बाजोड़ एजेंसी में नेक बांडा के मकाम पर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतने अजीज के दफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो मेजर साकब अली ईवान शहीद की 3री बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहीद के खानदान, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने मजार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर साकब अली ईवान ने 5 अगस्त को बाजोड़ एजेंसी में नेक बांडा के मुकाम पर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। इस हवाले से शहीद वालिद हैदर अब्बास ईवान का कहना था कि मेरे बेटे मेजर साकब अली ने अपनी जान का नजराना देकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेजर साकब मेरा इकलौता बेटा था और 4 बहनों का भाई
शहादत से 5 माह कबल उनकी शादी हुई थी। उनका कहना था कि मेजर साकब अली शहीद ने न सिर्फ हमारा बल्कि बवाना और जिला चिन्योट के साथ अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, अगर इस मुल्क को मेरे खून की जरूरत पड़ी तो हाजिर हूँ। अगर मेरे 100 बेटे होते तो वतन पर कुर्बान कर देता। इस मौका पर शहीद की बहन का कहना था कि उनको अपने भाई की अजीम कुर्बानी पर नाज है, जिन्होंने अपनी जान देकर इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज किया। अगर उनके और भाई होते तो भी कुर्बान कर देती। इस मुल्क पर जितने भी जवान कुर्बान हुए सब उनके भाई हैं और उनको फख्र है कि वो एक फौजी की बेटी और एक शहीद ऑफिसर की बहन है। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक अहमदपुर शर्किया पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। सलाम उन पर जिन्होंने अपना कल हमारे महफूज आज पर कुर्बान कर दिया। मोटरवे पुलिस जवानों की शहादत को हम कदर की निगाह से देखते हैं। सेक्टर कमांडर राना सरफराज और सीपीओ रिजवान शाह ने कहा कि हर साल 4 अगस्त को योम शोहदाए पुलिस मुल्क भर में रवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये दिन तजदीद वफा भी है और सलाम उन पर जिन्होंने अपना कल हमारे महफूज आज पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और मजीद कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोटरवे पुलिस हर वक्त सर्दी हो या गर्मी हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार, अवाम उन्नास की जानो माल की हिफाजत और मदद की खातिर हरदम तैयार रहती है। 4 अगस्त योम शोहदाए पुलिस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा टेक्सिंग में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के आगाज में शोहदा को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डीपीओ टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पुलिस, पाक आर्मी और मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले दीगर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद रमजान, लाइन ऑफिसर मोहम्मद अमजद एसआई और इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अताउल्ला, इंचार्ज अलीट मियां जाहिद हुसैन एसआई भी उनके हमरा मौजूद थे। मैक्लोडगंज इकबाल मस्जिद गल्ला मंडी में डीएसपी मंशूराबाद एसएचओ की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैक्लोडगंज इकबाल मस्जिद गल्ला मंडी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें नमाजियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरकजी अंजुमन ताजरान अताउल्ला खैरल और मास्टर मकसूद मयाना ने चंद मसाइल की निशानदही की, जिस पर डीएसपी ने फौरी नोटिस लेते हुए एसएचओ को मसाइल को हल करवाने को कहा। डीएसपी एस मोहम्मद सलीम लिशारी ने नमाजियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहरियों के मसाइल को फौरी हल करना हमारी जिम्मेदारी है। सर्कल के तमाम एसएचओ को कहा कि साइल की तसल्ली से बात सुनी जाए और मेरिट पर तफ्तीश करके साइल को इंसाफ फराहम किया जाए। एसएचओ का मजीद कहना था कि मैक्लोडगंज के शहरियों के लिए मेरे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। बिला खौफ खतर तशरीफ लाएं और अपने मसाइल से आगाह करें। आपके मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक ढारकी के सोशल वर्कर हजूर बख्श कोभर का ढारकी टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हजूर बख्श कोभर ने आवाज सिटी 49 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ढारकी रोड पर सीवरेज के गंदे पानी की वजह से कई लेडीज गिर चुकी हैं और ढारकी आने जाने वाले इलाका मकीन सख्त परेशान हैं। हजूर बख्श कोभर ने बताया कि जब से टाउन कमेटी ढारकी की टीएमओ मकसूद अहमद जतोई ने ढारकी की चार्ज ली है, इस दिन से ढारकी का बेड़ा गर्क हो चुका है। टाउन कमेटी में करोड़ों का बजट जमा होने के बावजूद भी शहर के सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। कई सालों से लाइनें बंद हो चुकी हैं, मगर टीएमओ मकसूद अहमद जतोई और सैनिटरी इंस्पेक्टर शौकत अली मलिक सफाई करवाने की बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसकी वजह से शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। सोशल वर्कर हजूर बख्श कोभर ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सिंध से अपील की है कि ढारकी टाउन इंतजामिया के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक उबाड़ो के करीब दरियाए सिंध में तुगयानी सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। हजारों एकड़ खड़ी फसलें डूब गईं। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार हैं।
कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़िता होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो गई। गांव नूर नाहड़ के मकीनों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर घोटकी की जानिब से एमरजेंसी प्लान मुरतब नहीं किया गया। हजारों अफराद अंदर कच्चे के इलाकों में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त सैलाबी पानी का शिकार हो सकते हैं, जबकि बचाव बंद पर भी अभी तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी और न ही लोगों के इलाज मुआवजे के लिए कोई डॉक्टर की टीम बचाव पर मौजूद है। कच्चे के देहातों में गैस्ट्रो और डायरिया जैसे अमराज भी फैल रहे हैं, जबकि मवेशियों में भी लैम्फी वायरस फैल रहा है। इलाका मकीनों ने कच्चे के देहातों में इमदादी सरगर्मियां शुरू करने का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी कंट्रैक्टर वर्कर यूनियन सीबीए ढारकी के सैकड़ों मजदूरों का अपनी उजरत तनख्वाह कम मिलने और इससे हुकूमत की तरफ से मजदूरों को कम अज कम 25,000 उजरत देने पर एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी की इंतजामिया की तरफ से अमल न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एंग्रो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मजदूर लीडर रांझन अली समेजो और मजदूर रहनुमा अब्दुल फताह मलिक ने मजदूरों से खिताब करते हुए एंग्रो इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट से कम अज कम उजरत 25,000 पर अमल करने और फौती वर्कर की जगह पर उनके वर्सा को मुआहदे के मुताबिक नौकरी पर रखने और जनरल सेक्रेटरी का फैक्ट्री के अंदर दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। आवाज सिटी 49 से गुफ्तगू करते हुए मजदूर लीडर रांझन समेजो ने कहा कि एंग्रो कंपनी इंतजामिया मजदूरों के जायज मुतालबा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अगर एंग्रो इंतजामिया ने हमारा जायज मुतालबा तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। गोचरा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से डीएस गोचरा के दफ्तर में अहम मीटिंग, जिसमें उलमाए कराम, अमन कमेटी मेंबरान, अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों, किराना एसोसिएशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। गोचरा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से डीएसपी गोचरा अहमद यार तराना की अमन कमेटी के मेंबरान, उलमाए कराम, किराना एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों से अहम मीटिंग। गोचरा में मुहर्रमुल हराम पर शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तबादला ख्याल किया गया और तमाम ओहदेदारों से अपना कलीदी किरदार अदा करने की हदायत की गई। तमाम ओहदेदारों ने डीएसपी गोचरा अहमद यार तराना को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवा दी और कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अमन व अमान की सूरत हाल को अहसन तरीके से अपनी तमाम तर काविशों को बरोएकार लाते हुए निभाया जाएगा, ताकि शहर भर में कोई भी किसी भी किस्म का नाखुशगवार माहौल पैदा न हो। डीएसपी गोचरा अहमद यार तराना ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ। ज़की ब्रदर्स की